दोस्तों, पाकिस्तान चाइना का चड्डी बड्डी फ्रेंड है, लेकिन पाकिस्तान ने चाइना को दिया है काफी बड़ा धोखा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह का हालात चाइना और भारत के बीच बना हुआ है, इन सिचुएशंस को देखते हुए टू फ्रंट वॉर के काफी ज्यादा खतरे का आसार नजर आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों में से कोई भी हमला कर सकता है, क्योंकि दोनों ही कहीं न कहीं एक दूसरे के चड्डी बड्डी फ्रेंड भी हैं और भारत के दुश्मन भी। यहाँ तक कि दोस्तों ये भी खबरें सामने आ रही है कि पाकिस्तान भी युद्ध की तैयारियों में लगा हुआ है और अपने टैंक, तोपें और हथियार बॉर्डर के पास लाता हुआ नजर आ रहा है। बीते कुछ सालों में आप लोग ये भी जानते होंगे कि चाइना ने पाकिस्तान को भीख के तौर पर कई तरह के हाईटेक हथियार भी दिए थे। जब उनके इस्तेमाल की बारी आई है तो अब पाकिस्तान ने चाइना को काफ़ी बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, बता दें कि दो तीन दिन पहले भारतीय एयरफोर्स के चीफ आर के भदौरिया ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय एयरफोर्स ने टू फ्रंट वॉर के लिए पूरी युद्ध की तैयारी कर ली है। यानी कि अगर दो देश मिलकर भी भारत पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो उनको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिसके बाद पाकिस्तान और चाइना दोनों ही हाई अलर्ट मोड पर आ गए हैं। वहीं एक भारतीय एयरफोर्स के अधिकारी ने यह भी बताया कि जब हथियारों का सही इस्तेमाल करने का वक्त आया है तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल करने से कतरा रहा है और स्वीडन जैसे देशों से हथियार जो खरीदा था। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान ने अर्ली वार्निंग सिस्टम हथियार जो कि स्वीडन और चाइना दोनों से खरीदा, जिसमें स्वीडन से जो हथियार खरीदा गया था उसमें उसे जम्मू कश्मीर में व्यवस्थित किया गया बॉर्डर पर। और बात कर ली जाए जो चाइना से हथियार खरीदा गया था उसे अभी फिलहाल गुजरात और राजस्थान वाले बॉर्डर पर पाकिस्तान ने व्यवस्थित किया है। यानी कि जहां पर युद्ध के आसार नहीं हैं, यानी कि गुजरात और राजस्थान वाले हिस्से में जहां बॉर्डर पर युद्ध के आसार नहीं हैं, वहां पर पाकिस्तान ने चाइनीज हथियार को व्यवस्थित। और बात कर ली जाए तो जहां पर युद्ध के आसार हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर वाले हिस्से पर, वहां पर स्वीडन का हथियार रखा गया है, व्यवस्थित किया गया है। यानी कि ये बात साफ होता है कि स्वीडन के हथियार पर ज़्यादा भरोसा है पाकिस्तान को और चाइनीज़ हथियार पर कम, क्योंकि बात कर ली जाए तो उसका युद्ध क्षेत्र में उसे रखना चाहिए था लेकिन नहीं रख रहा है। और बात कर ली जाए दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोग जानते होंगे कि चाइनीज़ हथियार जो कि इन दिनों पाकिस्तान जो है, जैसे एयरक्राफ्ट कुछ खरीदे थे पाकिस्तान ने चाइना से, तो उसमें उसके रडार सिस्टम में काफ़ी बदलाव कर रहा है और वहीं यहाँ तक कि उसके बहुत सारे हथियारों में उसको मॉडिफिकेशन कर रहा है, जो कि भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स से लड़ सकने और टिक पाने में काबिल बन पाए। यानी कि जानते होंगे कि चाहे पाकिस्तान को भी पूरा यकीन हो गया है कि चाइनीज़ जो हथियार हैं भारतीय एयरफोर्स के सामने नहीं टिक पाएंगे और इसीलिए चाइना का जो भी ओरिजिनल वर्जन था उसको चेंज किया जा रहा है। उसके रडार सिस्टम, उसके कई तरह के सिस्टम में बदलाव किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, जो कि भारतीय सेना के सामने लड़ने लायक बन पाए। और बात कर ली जाए तो दोस्तों पाकिस्तान को भी यकीन है कि चाइना का कोई भी हथियार भारत के सामने नहीं टिक पाएगा और इसीलिए उसके पूरे हथियार में मॉडिफिकेशन कर रहा है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि हाल ही में भारत के साथ चाइना का जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था उसमें चाइनीज़ किसी भी एयरक्राफ्ट को ना भेजकर अमेरिका से जो पाकिस्तान को F-16 विमान मिला था उसे भेजा गया। तो दोस्तों इससे भी बात साफ होता है कि पाकिस्तान जानता है कि चाइना का जो भी हथियार है वो रिवर्स इंजीनियरिंग का कमाल है और इनका युद्ध क्षेत्र में अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है और ना ही ये भारतीय एयरफोर्स के सामने टिक पाएगा और इसीलिए वह किसी भी भारतीय एयरफोर्स के साथ खतरा नहीं लेना चाहता है और इसीलिए उसके भी हथियार में मॉडिफिकेशन कर रहा है। और यहाँ तक कि जहाँ तक हो सकता है वो दूसरे कंट्री का हथियार जरूर इस्तेमाल करता है, लेकिन पाकिस्तान जो है सो चाइना का हथियार इस्तेमाल नहीं करता है। यानी कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि चाइना का जो भी हथियार आता है या जो भी चीज़ें आती है वो थर्ड क्लास तो होती ही हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग भी जानते होंगे कि हमारे भारतीय एयरफोर्स के पास अपाची, चिनूक, राफेल, सुखोई जैसे बैटल टेस्टेड हाईटेक हथियार हैं, जिसके सामने 2 मिनट भी चाइना या पाकिस्तान का कोई भी हथियार नहीं टिक सकता। इसके रडार सिस्टम ऐसे हैं जो अच्छे लक्ष्य को यूं मिनटों में भेद कर राख में मिला सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये भी जानते होंगे कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ही चड्डी बड्डी फ्रेंड हैं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान भारत के खिलाफ जब युद्ध को देखकर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे दो लंगटिया यार हर वक्त तो साथ रहते हैं, लेकिन जब युद्ध का खतरा आता है तो दोनों ही एक दूसरे का साथ देने की बजाय अपना लंगोट संभाल कर भागने लगते हैं। जी हाँ, तो ऐसे में ऐसा लगता है कि हथियार के मामले में भारतीय सेना के सामने वो टिक नहीं पाएंगे और उनके लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी और इसीलिए पाकिस्तान ने अपने हथियार में काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर रहा है चाइना जो कि चाइना से खरीदा गया है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, चाइना का हथियार भारतीय सेना के सामने टिक पाएंगे या भारतीय सेना के सामने काफ़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? आपको क्या लगता है इस बारे में? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।